गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और उसके साथ ही विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी अध्ययन हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले में हम लोग शुरुआत करते हैं कि विद्युत द्विध्रुव जो है वो होता क्या है। तो विद्युत द्विध्रुव को इंग्लिश में इलेक्ट्रिक डाइपोल भी बोलते हैं। विद्युत द्विध्रुव को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ रहा, द्विध्रुव कहने का मतलब है दो ध्रुव। दो ध्रुव का मतलब जैसे हम लोग पृथ्वी के बारे में अगर बात करते हैं तो उत्तरी ध्रुव मीन्स नॉर्थ पोल और दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल, उसमें दो ध्रुव होता है। तो यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव कहने का मतलब है विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो समान परिमाण के लेकिन विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो इस निकाय को कहा जाता है विद्युत द्विध्रुव। बता दे रहा हूँ मैं चित्र के माध्यम से। मान लीजिए एक आवेश प्लस क्यू है, इसी परिमाण का एक और आवेश माइनस क्यू है। ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू। ये दोनों बिंदु आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है। थोड़ी दूरी पर इसलिए स्थित हो ताकि ये दोनों एक ही साथ सम्मिलित न हो जाए, क्योंकि प्लस और माइनस में आकर्षण होगा और दोनों अगर एक दूसरे पे सम्मिलित हो गए तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो इस कारण इतनी दूरी पे होते हैं कि ये इसको यहाँ से आकर्षित नहीं कर पाता। तो विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो समान परिमाण के लेकिन विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। इस अल्प दूरी को हम मान लेते हैं, मान लीजिए 2a। तो ये जो निकाय है और इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं हम O, जहाँ से इस प्लस आवेश और ये जो माइनस आवेश है दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, समान होगी। मतलब ये O बिंदु इसका मध्य बिंदु है जहाँ से प्लस आवेश और माइनस आवेश दोनों की जो दूरी है वो समान होती है। तो अगर प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच की दूरी 2a होगी तो O से प्लस क्यू की दूरी भी a होगी और O से माइनस क्यू की दूरी भी a होगी, और दोनों के बीच की दूरी मतलब a और a को अगर हम जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, 2a। तो ये तो था विद्युत द्विध्रुव। अब हम इसी से संबंधित एक और चीज पढ़ते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब ये क्या है उसको समझ लेते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, विद्युत द्विध्रुव के किन्हीं एक आवेश और विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। फिर एक बार आपको दोहरा देता हूँ मैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग P से दर्शाते हैं और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव के कोई एक आवेश मतलब या तो प्लस क्यू या माइनस क्यू और दोनों आवेशों के बीच की दूरी मतलब यहाँ पर क्या है 2a, उन दोनों के गुणनफल के बराबर होती है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कोई एक आवेश मतलब q और दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है 2a। तो इस तरह से विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या हो जाएगा 2qa। तो ये हो गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका मात्रक पता लगाना एकदम आसान है। Q क्या है, आवेश, तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और A क्या है, तो A दूरी है और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो इस तरह से विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा की अगर हम बात करें तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। अब ये तो था विद्युत द्विध्रुव जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, उसके साथ विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब हम लोग देखेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। मान लीजिए ये हमारा एक
विद्युत द्विध्रुव है, और जान रहे हो विद्युत द्विध्रुव में एक प्लस आवेश रहता है और एक माइनस आवेश, और दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। मान लीजिए दोनों के बीच की दूरी क्या है, 2a है। इसके मध्य बिंदु O की कल्पना करते हैं तो O से प्लस Q आवेश की दूरी कितनी होगी, a, और O से माइनस Q आवेश की दूरी भी कितनी होगी, a। अब 3 स्थितियों में हम इसके विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। वो 3 स्थितियाँ क्या क्या है, एक तो है अक्षीय स्थिति, मतलब अगर इसके अक्ष पर कोई बिंदु हो तो इस विद्युत द्विध्रुव के कारण उस बिंदु पर कितनी तीव्रता होगी। तो अक्ष पर यदि कोई बिंदु स्थित हो तो उसे हम कहेंगे अक्षीय स्थिति, और मान लीजिए निरक्ष पर स्थित हो, मतलब यहाँ अगर स्थित हो कहीं कोई बिंदु तो इसे हम कहेंगे निरक्षीय स्थिति में। इन दोनों के अलावा एक स्थिति ऐसी भी हो सकती है कि बिंदु न तो अक्ष पर स्थित हो और ना ही निरक्ष पर, मतलब किसी भी बिंदु पर अगर वो बिंदु स्थित हो तो उस बिंदु पर इस द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ये हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हो इसका अक्ष कौन सा है, ये है। अब मान लीजिए इसके मध्य बिंदु O से x दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, कोई बिंदु क्या स्थित है, P। तो इस विद्युत द्विध्रुव के कारण P इसके अक्षीय स्थिति में स्थित है बिंदु P, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी ये हम लोग ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बिंदु P जो है प्लस Q आवेश से कितनी दूरी पर स्थित है, बिंदु P और प्लस Q आवेश के बीच की दूरी अगर हम निकालें तो वो हो जाएगा P से O तक की दूरी x और O से Q तक की दूरी a। तो x और a दोनों को क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे, तो प्लस Q आवेश की बिंदु P से दूरी कितनी हो जाएगी, x प्लस a। अब देखेंगे बिंदु Q की बिंदु P से कितनी दूरी है। तो देखिए यहाँ पे बिंदु P से O की दूरी x है और बिंदु Q से O की दूरी a है। तो इस x में अगर हम a को घटा देंगे तो ये वाली दूरी पता चल जाएगी। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगा x माइनस a। अब यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव में 2 आवेश है, कोई भी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब 2 आवेश है तो दोनों आवेशों के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E प्लस Q से शो करेंगे, और हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर होता है फार्मूला में। तो R क्या है वहाँ पर, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। तो Q और P के बीच की दूरी क्या है यहाँ पर, x प्लस a। तो उसका क्या हो जाएगा, वर्ग। इसको हम लोग नाम दे देते हैं समीकरण 1। अब प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किस ओर होगी, बिंदु P की ओर। तो ये E प्लस Q की दिशा हो गई। अब हम लोग देखते हैं दूसरा आवेश यहाँ पर कौन सा है, माइनस Q। इस माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, वो क्या होगा और इसकी दिशा क्या होगी। तो माइनस आवेश है तो माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी वो इस दिशा में होगी, मतलब प्लस Q आवेश के कारण जो दिशा थी उसके ठीक विपरीत। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E माइनस Q से हम उसको दर्शाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन, देखिए बिंदु जो P है और माइनस Q आवेश है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, x माइनस a। तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस a का वर्ग। ये हो जाएगा समीकरण 2। तो अभी तक हमें ये पता चला कि प्लस Q आवेश के कारण इतना होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और माइनस Q आवेश के कारण इतना होगा। लेकिन ये विद्युत द्विध्रुव है, एक निकाय है विपरीत आवेशों का, तो इसके कारण बिंदु P पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, ये हमें निकालना है।
देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर देखिए प्लस क्यू आवेश P के पास है, तो प्लस क्यू आवेश की जो तीव्रता है बिंदु P पर वो ज़्यादा होगी, जबकि जो बिंदु Q है वो P आवेश से बहुत दूर स्थित है, तो उसकी तीव्रता क्या होगी, कम होगी। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E जो है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E प्लस क्यू प्लस E माइनस क्यू। मतलब परिणामी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस क्यू आवेश P के ज़्यादा पास है तो इसकी तीव्रता ज़्यादा होगी, और प्लस क्यू आवेश इससे दूर है तो इसकी तीव्रता कम होगी। साथ ही साथ प्लस क्यू आवेश की दिशा, मतलब E प्लस क्यू की दिशा और E माइनस क्यू की दिशा क्या है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र E को हम इस तरह से लिख सकते हैं, E माइनस क्यू माइनस E प्लस क्यू। अब यहाँ पर माइनस चिन्ह क्या बताता है कि E माइनस क्यू और E प्लस क्यू, मतलब ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों की दिशाएं क्या है, विपरीत है। तो अब समीकरण 1 और 2 से अगर हम E प्लस क्यू और E माइनस क्यू का मान यहाँ पर रख दें, मान लीजिए इसे नाम दे देते हैं समीकरण 3। तो समीकरण 3 में अगर हम ये मान रख दें तो ये इस तरह से आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन एक्स प्लस ए स्क्वायर, इस तरह से। अब देखिए इसमें दोनों में क्या कॉमन है, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इस तरफ भी है और Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इस तरफ भी है, तो उसको हम क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए ये छुप जाएगा तो क्या बचेगा 1/x माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या बच जाएगा 1/x प्लस ए का होल स्क्वायर, इस तरह से। अब इसी को आगे हल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में आ जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इस तरफ होगा, इसका इससे और इसका इससे, तो दोनों का जो एलसीएम है कह लीजिए वो आ जाएगा इस तरह से, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इधर आ जाएगा x प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, इस तरह से। आगे इसको हल करेंगे, इसी का बराबर में है, ये नीचे भी लिख सकता था पर यहाँ लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला जो फार्मूला है उससे ये आ जाएगा। ठीक इसका अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ax, और नीचे में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए अब ये प्लस में है और ये माइनस में, दोनों घट जाएगा, ये भी प्लस में है और ये माइनस में, दोनों घट जाएगा, ये दोनों में समान चिन्ह है तो दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये इस तरह से आ जाएगा अब E बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 2 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 4ax अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा। अब इसको मिटा दे रहा हूँ।
ये भी मिटा दे रहा हूँ, इसके आगे इधर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए, ये जो डायग्राम था भले ही मैं मिटा दिया, उसमें यहाँ पर प्लस क्यू आवेश था, यहाँ पे माइनस क्यू आवेश, और ये इसका मध्य बिंदु था। यहाँ से प्लस क्यू आवेश की दूरी क्या थी, ए, और यहाँ से क्या थी दूरी ए, और जो बिंदु थी वो इसके मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर स्थित था, एक्स दूरी पर ये बिंदु पी स्थित था। तो x की तुलना में अगर हम a को देखें तो क्या है, वो छोटा है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं चूँकि x इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तो उस स्थिति में a को हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो a को नेग्लेक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, E इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट इंटू 4ax अपॉन, देखिए a को नेग्लेक्ट करेंगे यहाँ तो आ जाएगा x की पावर x स्क्वायर का स्क्वायर, या फिर कह सकते हो q अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट इंटू 4ax अपॉन x की पावर 4। तो ये एक x इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x की पावर 3। तो E इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 4a क्यू अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट इंटू एक्स। अब इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, 4a को 2 इंटू 2a अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट इंटू एक्स, इस तरह से लिख सकते हैं। और सिंपली इसको ऐसा लिख सकते हैं, E इज इक्वल्स टू 2 इंटू, अब ये जो 2aq है, तो 2aq किसके बराबर होता है, जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है P, उसके बराबर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 2p अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट इंटू एक्स क्यूब। तो इस तरह से ये आ जाएगा।